वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ बीते करीब 3 महीनों से जारी तनाव और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे दबाव के बीच चीन अब भारतीय मिजाज को साधने की कोशिश में जुट गया है। चीन के राजदूत सुन विदोग ने कहा कि उनका देश शांतिपूर्ण विकास चाहता है और किसी भी तरह से भारत के लिए खतरा नहीं है। इतना ही नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइना स्टडीज के कार्यक्रम में चीनी राजदूत ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है और वो टकराव के जाल में उलझने के बजाय अपने मतभेदों को सुलझाने में सक्षम हैं। उनका कहना था कि भारत और चीन के लिए जरूरी है कि वो अपने मतभेदों का अच्छे से प्रबंधन करें और आपस में सहयोग बढ़ाएं। चीन ने दोनों देशों के बीच सहकारिता और साझेदारी के मुद्दों पर ध्यान देने को लेकर जोर दिया। हालांकि शांति की इस सुहानी बातों के बीच सुन विदोग ने गलवान घाटी की घटना के लिए एक बार फिर भारत को ही जिम्मेदार ठहराया। वहीं एलएसी के इस इलाके में भारतीय सेना ढांचागत निर्माण को विवाद की वजह बताया। वहीं चीनी राजदूत ने गलवान घाटी की घटना में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या बताने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ऐसा करने से फिलहाल चल रही स्थिति संभलने की कोशिश प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, वास्तविक नियंत्रण रेखा को तय कर मानचित्र पर उतारने की कोशिशों में भी फिलहाल किसी तत्परता दिखाने से किनारा किया। सवालों के जवाब में सुन विदोग का कहना था कि एक तरफा तरीके से एलएसी को परिभाषित करने से नए विवाद खड़े होंगे। महत्वपूर्ण है कि 2002 के बाद से दोनों देशों के बीच एलएसी निर्धारण और नक्शों की अदला बदली की प्रक्रिया रुकी हुई है और इस बीच चीनी राजदूत की तरफ से आए साझेदारी की तमाम बयानों के बीच सरकारी सूत्रों के मुताबिक अभी भी जमीन पर पूरी तरह से तनावपूर्ण स्थिति सुलझी नहीं है, क्योंकि चीन की सेनाएं अभी तक न तो अप्रैल 2020 की स्थिति पर लौटी हैं और न ही उसने अपना सैन्य जमावड़ा कम किया है। ऐसे में भारत की आशंकाएं बरकरार हैं। इसके मद्देनजर ही सैन्य कमांडरों की बैठक फिर बुलाई गई है। थिंक टैंक कार्यक्रम के दौरान चीनी राजदूत काफी देर तक इस बात पर जोर देते रहे कि चीन को आक्रामक बताना अनुचित है। उसके 5000 साल के इतिहास में वो भले ही दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क रहा हो, लेकिन उसने किसी दूसरे देश को अपना उपनिवेश नहीं बनाया। इतना ही नहीं, सुन विदोग ने भारत और चीन के बीच परस्पर मुनाफे की साझेदारी पर जोर दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।